आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी के पूर्व आईपीएस के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार क्यों? योगी सरकार की आंख की किरकिरी कैसे बने अमिताभ ठाकुर? योगी सरकार और धनंजय सिंह के खिलाफ अमिताभ ठाकुर के पास ऐसे कौन से सबूत हैं? लोकतंत्र का सबसे खतरनाक कैदी कैसे बना एक पूर्व आईपीएस? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके इस सहयोग से हमें हौसला मिलता रहे। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब, यूपी में बड़े बड़े माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। खनन और नकली कोडीन कफ सिरप के नाम पर जहर बेचकर करोड़ों कमाए जा रहे हैं, लेकिन आलीशान कोठियां खड़ी की जा रही हैं। इस सिंडिकेट का सरगना सरेआम प्रशासन के नाक के नीचे विदेश भाग गया है और कुछ तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन माफियाओं तक पुलिस की पहुंच तक नहीं है। और जो व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे चुप कराने के लिए सीटी बजाते हुए आतंकियों की तरह कोर्ट में पेशी कराई जाती। साहब, तानाशाहों को विरोध पसंद नहीं होता है। वो हमेशा जाति और धर्म से परे रहते हैं। जबरन रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ से दिल्ली जाती हुई ट्रेन से 10-15 लोग जबरन उतार लेते हैं। न बताया जाता है कि कहां ले जाया जा रहा है और उनके परिवार को कोई सूचना तक नहीं दी जाती है। और उसी रात में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के एक्स अकाउंट भी गायब कर दिए जाते हैं। किसने हटवाए, क्यों हटवाए, कोई जवाब नहीं है। यही वो भारत है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जबकि इसी देश में आतंकियों को भी जेल में सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिला हुआ था। अगर गिरफ्तारी हुई भी है तो किस केस में? परिवार को सूचना तक नहीं। ये लोकतंत्र है या अपहरण तंत्र, या हम किसी पड़ोसी मुल्क तालिबान में आ गए हैं? क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार पर धनंजय सिंह और अन्य को बचाने के आरोप लगाए हैं? मतलब सरकार से सवाल करोगे तो फाइलें खोल दी जाएंगी और जबरन उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। लगातार सरकार से सवाल करने वाले जबरन रिटायर पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और उनके धक्का देकर ले जाना इसी का जीता जागता सबूत है। साहब, एक समय था जब वही अमिताभ ठाकुर आईजी थे। सूबे के डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी और एसएचओ तक सैल्यूट मारते थे। और आज हाल ये हो गया है कि एक अदना सा सिपाही भी धक्का देकर गाड़ी में बैठा रहा है। इतना मानसिक दबाव है कि कोर्ट में उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। अगर इस देश में मानवाधिकार नाम की कोई व्यवस्था है तो उसे अब नींद से जाग जाना चाहिए। बीते दिन जो वाराणसी कोर्ट के बाहर जो भारी पुलिस बल तैनात था, वो किसी खुखार आतंकवादी के लिए नहीं था, बल्कि एक पूर्व आईपीएस को मीडिया से दूर रखने के लिए था। अमिताभ ठाकुर उन माफियाओं के खिलाफ बोल रहे थे जो बच्चों की जान से खेलने वाले नकली कोडीन कफ सिरप बनाते हैं, जो बच्चों की जान से खेलने वाला नकली कोडीन कफ सिरप बनाते हैं और इसे बेचकर काली कमाई करते हैं, और जिनके तार सत्ता के करीबी लोगों से जुड़े बताए जाते हैं। सरकार जिस तरह उन्हें मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रही है, उसमें सरकार का अपराध बहुत साफ झलकता है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया। चारों तरफ भारी पुलिस बल, मानो कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो। साहब, जुल्म यहाँ तक कि अमिताभ ठाकुर ने यूपी सरकार से जान का खतरा बताया है। उनका कहना है सरकार उन्हें मरवाना चाहती है। साहब, अगर किसी को जेल में कैद होने पर भी अगर अपनी जान का खतरा लग रहा है तो सवाल आपके नेतृत्व पर लाजमी है। और ये सब उसी बनारस में हो रहा है जहां से नकली नशीले कोडीन कफ सिरप बांग्लादेश और सऊदी अरब तक पहुंची है। करोड़ों खर्च कर राजमहल बने हैं और अरबों की संपत्ति विदेशों में खड़ी हो गई है, लेकिन सवाल करने वाला जेल में है। और असली आरोपी आज भी दुबई बैठकर सिस्टम से खेल रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है। साहब, कितना झुकाएंगे और कब तक? इतिहास गवाह है कि तानाशाह का अंत हुआ है। अहंकार के पेड़ एक दिन गिरते ही हैं, क्योंकि शाश्वत कुछ भी नहीं है। आज जहर बेचने वाले महलों में हैं और हक की आवाज सलाखों के पीछे कैद है। अमिताभ ठाकुर चाहते तो सत्ता के साथ रहकर किसी बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे, सत्ता की मलाई खा सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमान और हक और संघर्ष का रास्ता चुना। ऐसे लोगों को इतिहास सलाम करता है। और आखिर मामला क्या है वो भी जान लीजिए। 9 दिसंबर को वाराणसी की चौक थाने में एक हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े अमरीश सिंह भोला ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर उन पर झूठे आरोप लगाए हैं और कोडीन कफ सिरप मामले में बिना सबूत के नाम जोड़ा है। साहब, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सवाल पूछना क्या अपराध हो गया? जनता, अब आप बताइए, क्या सरकार का एक पूर्व आईपीएस के साथ यह व्यवहार सही है? क्या किसी को सरकार से सवाल करना आतंकवादी बना देता है? सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं है। अगर आपके पास है तो हमें कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें,
चलते चलते इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अपना चेहरा ना पूछा गया आपसे, कि अपना चेहरा ना पूछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। शुक्रिया। आप देख रहे हैं DNA लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट